अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात और मैं हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल मैं मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। सर आपने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि आप इस वीडियो में फवाद चौधरी का एक दिलचस्प वाकया सुनाएंगे। अच्छा। और फवाद चौधरी हमने एक और मौका दे दिया, एक लंबा जो ट्वीट कर दिया उन्होंने, जिसमें उन्होंने वो हुदैबिया पेपर मिल केस के वक्त एक जज का भी जिक्र किया जिनका नाम पनामा में था, उनकी अपनी जायदाद वहाँ पे निकली। हाँ, अपनी जायदाद नहीं, और वो कहते हैं कि उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस पे भी बात कर लेंगे। फिर कश्मीर वाले मामले पे अपने बात की थी और आज सारा दिन कश्मीर कश्मीर होता रहा। इसका मतलब है शायद पीछे कुछ है, पीछे कुछ गड़बड़ है ना, जो हमने आज बात की है। बिल्कुल बिल्कुल पहली वीडियो में। बिल्कुल बिल्कुल दोपहर को। इसका मतलब है कि कुछ कहीं गड़बड़ है चल रही है। ठीक है। और आर्मी चीफ साहब का दौरा अफगानिस्तान, सऊदी से आते ही वो अफगानिस्तान पहुंच गए। हाँ, वो भी बड़ी अहम बात है। बिल्कुल। वैसे वो ना, मैंने नहीं कहा था कि मैंने वाकया सुनाना है। जी जी जी। तुमने मुझे प्रेशराइज करके मेरे मुंह से करवाया था। वो हमारे किसी दोस्त का कमेंट था। बिल्कुल बिल्कुल। एक जिसमें उन्होंने कहा था कि इनके दौर में एक दौर था जब इनके हाँ जी चचा, हाँ जी, ज़हूर इलाही साहब हमारे एक सब्सक्राइबर, हाँ, चीफ जस्टिस थे जी। तो तब कुछ कहानियाँ शानियाँ हामिद खां की वो किताब के हवाले से कहा था। वो किताब में उन्होंने कहा है कि जनाब उस वक्त ये बड़ी अफवाहें थी, और उसमें तो बात हमने की है जी जी कि वो जो चीफ जस्टिस साहब के भतीजे हैं, हाँ जी, वो इन्वॉल्व है कुछ मामलात में, ठीक है बड़ा पैसा कमाया उसने, ठीक है वगैरह वगैरह। ठीक है इन्होंने के दो तो कभी तरदीद की नहीं उस बात की, ठीक है। नज़रअंदाज करते हैं। हाँ जी उस वक्त ना कोर्ट रिपोर्टिंग का हमारा रूल था। इमरान शफकत साहब मेरे साथ होते थे, रजी दादा थे, फैसल शकील थे, इस तरह के हम लोग जो हैं, रियाज शाकर साहब जंग के थे। ठीक ठीक ठीक। तो वो उन दिनों बड़ी अफवाहें थी। हाँ जी बोर्ड के नीचे साफी बैठते थे। ठीक है। तो जो लोअर कोर्ट के जजेस हैं ना, वो वहाँ उनको पता था कि साफी यहाँ बैठते हैं, अपना दुखड़ा सुनाने आते थे वो। ठीक है। एक जज साहब ने कहा कि जनाब मुझसे इन्होंने ट्रांसफ़र के, वो कहते मेरा नाम भी दे दें, हाँ जी। कि मुझसे ट्रांसफ़र के इतने पैसे लिए। अच्छा। और ट्रांसफ़र 3 साल के लिए होती है, लेकिन वो मुझे 2-3 माह बाद ही उन्होंने कहा फिर ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है। तो मैंने जो मुतलका बंदा था बीच में, उससे कहा कि यार वो पैसे भी देते सीते, फिर भी उनको पैसे थे ट्रांसफ़र के, अगर वहाँ रहना है ना आपने, उसके पैसे लग गए, एक दफ़ा ट्रांसफ़र हो गया तो। बिल्कुल। इस तरह की अफवाहें काफ़ी थी, लोग वो बातें करते थे। और हाई कोर्ट में मुख्तलिफ अफसरों के नाम पे और जजेस के नाम पे कुछ तरह की वो गुफ्तगू। जो मैं वाकया सुनाना चाह रहा था ना फवाद चौधरी साहब का, जी जी, ये जो बात है ना हामिद खां वाली जी, और ये वाली जो बात मैं लोअर कोर्ट के जजेस की बात कर रहा हूँ, जी जी, ये ज़बान आम थी बातें ठीक है उस वक्त। तो इसका मतलब है कि जो जजेस हैं हाई कोर्ट के, उन तक भी ये बातें पहुंची हुई होंगी। बिल्कुल। कि जिस केस में फवाद चौधरी साहब पेश हो जाते हैं उसमें स्टे हो जाता है। ठीक है कि इनके कज़नों की मिल है मियाँ नवाज शरीफ की, ठीक, मियाँ अलियास मराज वगैरह की हसीब वकास शुगर मिल। बिल्कुल। हुआ ये वाकया कि उनके जो क्रशिंग सीजन शुरू होने वाला था जी, तो हुकूमत पंजाब ने टेंडर दे दिया, जो सड़क गुजरती थी या जो सड़क जाती थी उस मिल को, हाँ जी, कि उसकी तमीर नौ, ठीक है, या उसको कशादा खोलने का, जो भी इस तरह के थे, तो सही मनसूबा या इस तरह जो भी उन्होंने बना दिया। अब उनको पड़ा हुआ था मसला कि क्रशिंग सीजन में अगर इन्होंने सड़क उखाड़ कर वहाँ रोड़ी जोड़ी डाल दी, और फिर आपको पता है कितनी देर लगती है यहाँ सड़कें बनने में, साल पूरा। हाँ, तो वो कहते थे जनाब वो तो ट्रालियाँ शरालियाँ गन्ने की जो आनी है वो तो उल्ट जानी है, हमारी तो मिल ही बंद हो जानी है। उन्होंने कोई वकील शकील करके हाई कोर्ट में रिट कर दी कि इसको सड़क को रोका जाए, ठीक है, क्रशिंग सीजन गुजरने के बाद शुरू करने, वरना हमारी तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। बिल्कुल। वो पाकिस्तान की मेरे ख्याल सबसे बड़ी मिल है, या उसके करीब करीब पहली दूसरी तीसरी में है वो। ठीक है। तो वो जनाब नोटिस हो गया। वो किसी ने बताया उन्हें कि भाई साहब आप किधर फिर रहे हैं, इतना थोड़ा स्टे हो जाते हैं, आप करें चौधरी साहब को, ठीक है, फवाद चौधरी साहब को
अब फवाद चौधरी साहब को उन्होंने वकील कर लिया। ठीक है। वो कितनी फीस ली थी बाद में बताता हूँ। अच्छा। इतनी फीस थी जितनी हामिद खान और रशीद रिजवी उनसे भी कई गुना ज़्यादा, क्योंकि उनको स्टे से मकसद था। हाँ। केस लग गया उमरता बंदयाल साहब की अदालत में। अच्छा। उमरता बंदयाल साहब लाहौर हाई कोर्ट के जज थे। ठीक है। तो उनकी अदालत में केस लग गया। उमरता बंदयाल साहब बाद में लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। अब इस सुप्रीम कोर्ट में जो हाँ जी, हाँ जी, ये काजी साहब वाले केस में वही बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, तो उनको भी याद ही होगा। ठीक है। वो जनाब पेश हुए हैं तो एकदम उनका रंग जो है उमरता बंदयाल का वो लाल हो गया। मेरा अपना ख्याल है कि उनका ख्याल था कि स्टे करने का, केस बन रहा था, स्टे का केस बन रहा था। ठीक है। तो वो इस बात पे गुस्से में आ गए कि यार अब ये बंदा आ गया मेरे सामने जिसकी शोहरत ऐसी बन गई हुई है कि जिस केस में ये पेश होता है उसमें स्टे हो जाता है। ये मेरा ख्याल है। ठीक है। मैं नफ्सियात के हिसाब से उनकी जो, ठीक है। तो अब मैं अगर मैंने स्टे दे दिया तो फिर तो ये बात पक्की हो जानी है कि जज जो हैं तो उन्होंने जनाब चढ़ाई कर दी इसमें। अच्छा। उन्होंने कहा तुम लोग अदालतों को बिकाऊ माल समझते हो, बेचते हो जजों के नाम। हाँ। ये मेरी अदालत में आए कैसे हो तुम? अच्छा जी। उन्होंने जितनी क्लास एक वकील की ली जा सकती है, हाँ जी, उतनी ली। अब चौधरी साहब थोड़े से ज़ाहिर है फिर हो गए, तो चौधरी साहब ने अपना वकालतनामा फिर ना वापस ले लिया उस केस में। हाँ। वो बाद में जो उनका मुकदमात की पैरवी करने वाला बंदा था, जी जी, हसीब विकास का, तो मैंने पूछा यार वैसे स्टे हो जाना हाँ जी। कहता नहीं यार वो किसी ने कहा था हमें कि चौधरी साहब को कर लें, तो बंदयाल साहब तो फिर उल्टी बढ़ गए। हाँ। तो मैं कितनी फीस दी थी? कहता जी वो 20 लाख रुपए फीस दी थी उस वक्त। 20 लाख फीस जो बड़े बड़े वकला ना वो भी जी, इतनी नहीं लेते थे, ठीक 5, 6, 7 लाख हाँ जी। बहुत ज़्यादा फीस होती। 10 लाख बड़ी फीस हम दी जाती थी। सरकारी मुकदमात में लेते थे 35 लाख, 40 लाख, लेकिन जो प्राइवेट हाँ थे जी। वो इतने ज़्यादा थे। ठीक है। फिर कुछ अर्से बाद मैंने पूछा कितना कि बनया उसी बंदे से। ठीक है। मेरा ख्याल कोई, अब चलो नाम आगे भी चेंज हो जाए, तो उसने कहा जी वो बड़ी शफकत की है चौधरी साहब ने, हाँ। आधी फीस वापस कर दी। ओके। 10 लाख रुपए ठीक है। उन्होंने हाँ। वापस कर दिए। यार ये फीसें हैं ना जो जी, जी। इसी तरह वो जवादस ख्वाजा की अदालत में एक दफ़ा एस.एम. ज़फ़र साहब पेश हुए। अच्छा, आम तौर पे एस.एम. ज़फ़र साहब जिस केस में पेश होते थे, अदालत उनके मुंह पे ना फौरी तौर पे ये नहीं कहती थी डिसमिस। अच्छा, बड़े आदमी, कितने बड़े बिल्कुल, आम तौर पे जज लिहाज कर जाते ठीक है हैं कि क्लाइंट साथ होता है। बिल्कुल। अब जवादस ख्वाजा साहब की ऊपर थी सीढ़ियाँ चढ़ के, हाँ जी, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे उनकी अदालत थी। जवादस ख्वाजा साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान, बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं लाहौर हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने 1 मिनट भी खड़ा नहीं होने दिया एस.एम. ज़फ़र साहब। अच्छा, उनका जी ज़फ़र साहब केस नहीं बनता, आपका डिसमिस। वो ऐसे 1 मिनट हुआ। तो एस.एम. ज़फ़र साहब बाहर निकले हैं, क्लाइंट साथ था, तो क्लाइंट को कहा कि फीस दफ्तर को जमा दी। अच्छा, वो भी 10 लाख फीस नहीं थी, हाँ, यानी ठीक है। 20 लाख नहीं थी वो। हाँ जी, हाँ जी, अब मैं वो ज़ाहिर उनके एक राज है, बार मुझे पता है कितनी बताई थी उन्होंने, ठीक है, कितनी फीस है। इतनी फीस थी उस वक्त और इन्होंने उससे भी डबल ली। 20 लाख। अब आते हैं इनके ट्वीट की तरफ। हाँ जी, जो ट्वीट किया ना उन्होंने ये कहा है कि जिस जज ने ये बंद किया, कलअदम किया या हदैबिया पेपर मिल वाला केस, जी, अब आगे आप पढ़ दें क्या कहा उन्होंने। सर उन्होंने कहा है कि एक दिन भी रिलेटेड नहीं हुआ जिस जज ने केस बंद करने का फैसला दिया। पनामा स्कैंडल में इंकशाफ हुआ कि उन जज साहब के अपने असासे भी बैरून मुल्क थे। बदकिस्मती से उन जज साहब के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, अब ये जो अभी मैं देख रहा था, मरियम औरंगजेब इसको लेके गई हैं काजी साहब की तरफ।
हाँ, काजी फायज ठीक है, इसाक, ठीक। सारी दुनिया बिल्कुल जस्टिस काजी फायज इसाक साहब की तरफ लेके जा रहे हैं। अब पनामा का जिक्र खबरों में गायब हो गया है ठीक है। और ये आ गया कि बंद करने का फैसला देने वाले जज साहब के 20 बैरून मुल्क असासों का इंकशाफ सामने आया, ठीक है। लेकिन बदकिस्मती से इन जज साहब के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल ये इससे ये लगता है कि काजी साहब है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन वो जगह से पनामा लीक्स के दौरान एक नाम सामने आया जज का, हाँ जी वो जस्टिस फर्रुख इरफान खान थे। ठीक बात है। और कल हमने बताया था कि दो पहले ख्वाजा इम्तियाज जी और जस्टिस फर्रुख इरफान खान, दो रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया था बिल्कुल बंद करने का, लेकिन इख्तिलाफ इस नुक्ते पे हुआ कि दोबारा इंक्वायरी हो सकती है। ठीक। खोलना नहीं, इंक्वायरी, ठीक है। दोबारा खोलना और चीज होता है। ठीक है दोबारा इंक्वायरी हो सकती है, ये नहीं हो सकती। ठीक है। तो फर्रुख इरफान खान साहब ने कहा था कि इंक्वायरी नहीं हो सकती, ठीक है। और इम्तियाज ख्वाजा साहब ने कहा था कि दोबारा इंक्वायरी अगर नई शहादतें आ हाँ जाएं, जी। जो ये कह रहे हैं ठीक कि है। नई शहादतें आ गई हैं साढ़े को जनाब वसीम दियो, फिर वो रेफरी जज नजमुल हसन शेख साहब के पास गया, ठीक है। उन्होंने भी कहा कि नहीं दोबारा इंक्वायरी नहीं हो सकती। ओके फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में मशीर आलम खान साहब थे और जस्टिस मशीर आलम थे, मदर आलम खान साहब और जस्टिस काजी फायज साहब, ठीक है। उन्होंने फिर वो डिसमिस कर दी थी बिल्कुल। अपील, क्योंकि टाइम बार थी, ठीक है। कई साल बाद फाइल हुई थी। बिल्कुल अब इसमें कितने बंदे हैं जिनके गैर मुल्की सासे हैं, इसमें तो बहुत बंदे फंसते हैं। हाँ जी पनामा लीक्स आया, उसमें मुख्तलिफ लोगों के पता नहीं कितने 100 लोग थे पाकिस्तानी, ठीक है। वो चैलेंज हुआ, उसमें जस्टिस फर्रुख इरफान खान साहब का भी नाम था। ये उनकी तरफ मेरा ख्याल इशारा कर रहे हैं। हाँ और जस्टिस फर्रुख इरफान खान साहब जो हैं वो एक बहुत बड़ी ला फर्म है, उसके मालिक थे, उसकी बैरून मुल्क शाखें थी, दुबई में भी उनका बड़ा ऑफिस था। ठीक है। उन्होंने जिस वक्त वो जज बने हैं लाहौर हाई कोर्ट के, तो उन्होंने अपने उस फर्म से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। ठीक। जो उन्होंने बैरून मुल्क पैसा कमाया था बाहर के ऑफिस में बैठ के, हाँ जी उसकी उन्होंने एक ऑफशोर कंपनी बनाई हुई थी, ओके उसका पाकिस्तान से तल्लुक था ही नहीं। ठीक है। उनके खिलाफ भी एक इंतकामी कार्रवाई की गई। ठीक है। उन्होंने भी शरीफ फैमिली के हक में एक तो ये फैसला, उसके बाद भी एक फैसला दिया, अच्छा मेरा ख्याल है हमजा शहबाज को बाहर भेजने का फैसला उन्होंने दिया था। ठीक है। ये उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई भी उतरा है। हाँ जी इन्होंने रेफरेंस फाइल कर दिया, कहते हैं कुछ हुआ नहीं। हाँ जी कुछ हुआ क्यों नहीं? इन्होंने बाकायदा रेफरेंस फाइल किया। बिल्कुल। साकब निसार साहब इनके वो थे, जो मर्जी करवा लो, ठीक है। चाबी भर के, बिल्कुल ठीक है, चाबी इनके पास थी। ठीक है। साकब निसार साहब उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को चेयर कर रहे थे, क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे। ठीक है। वहाँ इनकी फर्रुख इरफान खान की, इनके वकील थे हामिद खान, ठीक है। उनसे पूछ लीजिएगा किसी वक्त, ओके कोई भी पूछ ले। ठीक है। वहाँ इनकी और साकब निसार की तू मैं हो गई थी, हम्म खड़े हो गए थे एक दूसरे के खिलाफ कि आस्तीन वो आस्तीन ने चढ़ा ली थी। ठीक है। इस तरह मामला हो गया था और फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया था। ओके। ये कहते हुआ कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक वो तो रिजाइन कर गए थे। डिजाइन करके थे। और दूसरे इसमें जो थे उस वक्त जो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब थे, जिन्होंने अपील नहीं की थी, वो थे के आगा साहब। बिल्कुल के आगा साहब अब कराची के जज हैं। ठीक है। उनके खिलाफ भी उन्होंने रेफरेंस भेजा हुआ। क्या रेफरेंस है? कि इनके बच्चों के गैर मुल्की सासे हैं, उनकी अहलिया गैर मुल्की हैं। ठीक है। उनके खिलाफ भी रेफरेंस, पता नहीं वो कहाँ गया। आप बिल्कुल। काजी साहब के वो उसके धूल के नीचे दबदब किया है। ठीक है। ठीक। और तीसरे काजी साहब थे, क्योंकि वो हदेबिया पेपर में काजी साहब ने बड़ी इनकी न्याय वालों को जाने बुलाई थी। ठीक है। बिल्कुल। कि तुम लोग तलवार लटका कर रखते हो। और काजी साहब जिस काजी फाइज जी, जी, साहब, जी, जी। इनके खिलाफ रेफरेंस, फिर वो ये वो ठीक है। इन्होंने ना जजों के खिलाफ, जब से जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं उनका ख़त्म हुआ है ना, रिव्यू पिटीशन मंजूर हुई है, जी उस वक्त से एक महाज बना हुआ है उनके खिलाफ। हमने कहा था ना कि आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं फायज साहब, बिल्कुल। उन्होंने चौके छक्के तो बड़े लगाए। ठीक है। लेकिन अब ये फिर वो कहते हैं ना, जब वो तैयारी करते हैं मैच की,
तो वो मुखालिफ खिलाड़ियों की वीडियो शीडियो देखते हैं कि जनाब केड़ी गेंद नूं किवें खेलना है ठीक ते किहनूं किवें गेंद करवानी है। ये दोबारा फिर उन चक्करों में पड़े हुए हैं हाँ। कि किसी न किसी तरीके से 2023 से पहले पहले ओ फिर कोई या बदनाम किया जाए उनको, ठीक है। या अब हमने अपनी एक वीडियो में ये कहा था सरीना काजी के हवाले से, मैंने कहा था कि आपको पता है उनका नाम जरीना है, यस कि स्पेनिश ज़बान जो है हाँ जी उसमें एस जो है जेड की आवाज़ देता है, जरीना बनता है। एग्जैक्टली बिल्कुल। लेकिन क्योंकि ये अब बोला जा रहा है सरीना सरीना, तो ठीक इसलिए सरीना ही इसको हम हो रहा है। कहेंगे। ठीक है। अब आपके जो अनवर मंसूर साहब हैं, अनवर मंसूर खान साहब का अटॉर्नी जनरल, बिल्कुल वो पहले इस केस में काजी के खिलाफ काजी साहब ने जो पिटीशन फाइल की हुई थी उसमें यही थे ना, उनका एक इंटरव्यू बड़ा वायरल है जिसके जवाब में सरीना काजी का एक ओपन लेटर है जिसमें उन्होंने कहा कि यार कोई मुतानद दमजारा कर, ठीक है। वो केस खत्म हो गया है, तो अब क्या बातें कर रहा है, माजरत के लिए कहा हुआ है ओके। सरीना ने अनवर मंसूर खान ठीक साहब। है। अब अनवर मंसूर खान साहब एक अजीब हरकत ये कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरीना ने, काजी साहब की अहलिया ने अपनी दस्तावेजात 2 नामों के साथ बनाई हुई हैं। अच्छा। वो कहते हैं कुछ इनके दस्तावेजात जो हैं वो सरीना के नाम से हैं, ठीक है। कुछ दस्तावेजात जरीना के नाम पे हैं। हाँ। वो तो खुद बता रही हैं कि मेरा तलफ़ुज़ जो है स्पेनिश ज़बान में एस जी की आवाज़ देता है, जरीना हो जाता है। बिल्कुल। तो अगर जरीना तो उर्दू में कहीं लिखा होगा या अपनी अंग्रेजी में लिखना चाह रही होंगी हाँ कहीं, जी। तो वो कह रहे हैं कि जनाब उनके कुछ दस्तावेजात जो हैं वो जरीना के नाम पे। ठीक है। दूसरे लफ्जों में वो ये कह रहे हैं कि ए बीबी ने अपनी शनाख्त छिपाने की कोशिश की थी, कि नाम बदल के, नाम बदल के, फेस बदला के, हाँ बिल्कुल ये वारदात पाई हैं। ठीक है। अच्छा, अब वो उन्होंने ये फरमाया, उन्होंने ओपन कोर्ट में ये कहा था कि कुछ जज ऐसे हैं जो तैयारी करवा रहे हैं काजी फायद ईसा का केस तैयार करवा रहे हैं। ठीक है। अब उन्होंने ये कहा अनवर मंसूर खान साहब ने कि मैं क्या से ना 2 जज वही जज ਉਹਦੇ ਨਾਲ खड़े हुए, हाँ इन 3 जजों जी, ने जी, फैसले जी, या जी, अफरीदी जी, साहब जी, ने तो जी, डिसमिस कर दिए थे, बिल्कुल। लेकिन फैसला वो कलदम कर दिया, लेकिन काजी साहब को कहा था कि तुम नहीं आ सकते। ठीक है। जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, उनकी तरफ उसका इशारा था कि ये 2 जजा ने काजी साहब ने कहा कि तू पिटीशन पा, और पिटीशन तैयार भी करवाई। और तीसरा नाम लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अतर मनीला का बीच में डालते हैं। हाँ। ये लोग, ठीक है। अतर मनीला साहब भी खुफिया तौर पर जाके केस तैयार कर देते थे काजी साहब को। ओके। अच्छा, अब तो वो 6-4 से आया है फैसला, वो सारे तैयारी करवाते थे। अब वो जो ये भी तो इनसे पूछे ना कि भाई साहब आपने कंपेन तो शुरू की हुई है, ये बताएं कि आपको ये मुखबरी किस जज ने की थी हाँ कि ये जज मिल रहे हैं। बिल्कुल। वो जो मुखबर जज था, मुखबर, हाँ वो फिर जो पहली दफा बेंच बना था ना, उस बेंच में से निकल गए थे वो। अब मैं नहीं बताता नाम ठीक। उनका, उन्होंने भी चीफ जस्टिस बनना है यार, वो समझा करना। ठीक और है। कसूर में जमीनों का Exactly। रोला चला है, वो मैं नहीं नाम लेने सर वाला। आपने जब ये पहले जिक्र कर चुके हैं कसूर की जमीनों वाला, तो उस पर नहीं ओ छोड़ दे यार। ठीक है। ठीक है। ओके ओके तो यार ना तेरी याददाश्त जोर दिया Okay। कर, तेरा सिर गर्म हो जाता है। ओके। छोटी मोटर जेडी इमरान खान ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੀ हुई है। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब ये जो है ना, इसमें डंडी कौन कौन मारा, सहाफी भी डंडी मार रहे हैं। हाँ कामरान खान साहब जो हैं हाँ जी, दुनिया वाले, दुनिया वाले किसी दौर में जियो में होते थे, बिल्कुल। फिर बोल में चले गए थे। हैं? बोल में जाने वाला जो साफी हैं, उससे आप अंदाजा लगा लें उनकी साफत का। माफी चाहता हूँ, ठीक है। मैं माफी चाहता हूँ। ठीक है। वो उन्होंने जब काजी साहब का हुआ ना वो मामला, तो उस पर भी हमने एक वीडियो की थी हाँ जी कामरान खान के खिलाफ। बिल्कुल। उसमें उन्होंने जो कोड ऑफ कंडक्ट है जजेस का, जी 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 वो दिखाया। बिल्कुल। जो आला अदलिया के जजेस हाँ हैं, जी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, बिल्कुल। उनका कोड ऑफ कंडक्ट दिखाते दिखाते बीच में उस कोड ऑफ कंडक्ट में कहीं ये बात नहीं है। हाँ। आप वेबसाइट पे जाकर देख लें, ठीक है। हमारी वो वीडियो देख लें, ठीक है। उसमें हमने तमाम बताए हुए हैं। वो
दिखाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ये नहीं है कि जज अपने सासे डिक्लेयर करेंगे बीवी के बच्चों के या अपने। इन्होंने जो लोअर कोर्ट के मातहत अदलिया के जजेस है, उनका जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें ये है कि वो अपने और अपने बीवी बच्चों के असासे ज़ाहिर करेंगे। इन्होंने कामरान खान साहब ने वो उठा के उसमें फिट करके उसका इतलाक ही नहीं होता, वो सिर्फ इसलिए कि उनको मालूम किया जा सके, उनको बदनाम किया जा सके कि देखो जी मैंने तो कोड ऑफ कंडक्ट में भी लिखा है। बिल्कुल। फिर भी नहीं। अब जब काजी साहब ने ये बात कर दी है, हाँ जी, अब जब के वो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ चुका है, तो अनवर मंसूर खान साहब जो हैं उनका बनता है कोई। हाँ, और ये जो एक तीर ने दो शिकार कर रहे हैं, हाँ ठीक है ना, पनामा लगा दें तो फरक इरफान खान, ठीक है, पनामा लीग का जिक्र कर रहे हैं, बिल्कुल। अगर बैरूनी सासों का जिक्र कर दें तो काजी साहब आगे, बिल्कुल ठीक है। और फिर के आगा साहब भी आते हैं उसमें, तो बिल्कुल उन्होंने भी बंद करने के लिए कहा था कि नहीं ऐसी अपील नहीं करनी। ठीक है। उन्होंने अपने जो चेयरमैन नैब था, हाँ जी, उनको जो अपना एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल थे, उनकी जो रिपोर्ट थी जी, उस पर ओके करके कह दिया था ठीक है ओके ठीक है, बंद करो, नहीं जरूरत, हाँ। केस कमजोर है, जो भी था। ठीक है, उस वक्त किसकी हुकूमत थी, क्या कोई पीछे बैठ के कुछ डोरियां हिली नहीं हिली, जो भी हुआ ठीक है। अब ये बदनाम करने के चक्करों में इस तरह की एक तीर से कई शिकार कर रहे हैं। और जब चौधरी साहब अगर ये बात करते हैं, ये चलो पनामा में नाम आ गया, हाँ जी, इनको भी पता है इस बात का कि जो जजमेंट होती है वो किसी जज के फारग हो जाने से वो जजमेंट खत्म नहीं थी, जजमेंट अपनी जगह मौजूद रहती है, उसको तफज होता है। ठीक है। इस तरह तो फिर चौधरी इफ्तिखार हुसैन साहब जो थे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उन्होंने 2 दफा पीसीओ के तहत उठाया था। एक दफा मुशर्रफ के इब्तिदाई दौर में, हाँ जी, तमाम जजों के साथ, ठीक है। और दूसरी दफा नवंबर 2007 में जब पीसीओ जारी करके उन्होंने 43 जजेस चीफ जस्टिस पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी समेत फारग किए थे, बिल्कुल, तब उठाया था। फिर उन पीसीओ जजों को, उनके हलफ को सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि ये गलत था। उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई कि जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, जब पीसीओ आना था ना, हाँ जी, उससे एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दे दी थी फटाफट सो मोटर पे। एजाज हसन साहब ने कहा था किसने कि कोई जज पीसीओ के तहत हलफ ना उठाए। ठीक है। इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई, फिर माफिया मांगी हाँ, इन लोगों ने। तो लेकिन इनके किए हुए फैसले जो है वो भी, उनको भी तफज हासिल है। ये तो नहीं कह सकते जनाब ये पीसीओ जज को फैसला दे गया हुआ है इसलिए ये मशकूक हो गया। ठीक है। इनके जो है ना इफ्तिखार चौधरी साहब, हाँ जी, इफ्तिखार सहन चौधरी साहब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, उनकी एक जजमेंट है, इतनी मज़ा खेज है, हाँ, आप हैरान हो जाएंगे। क्या? उनमें उन्होंने जो लिखा हुआ है, वर्दी वाला इशू था ना ठीक है कि सदर जो है वो 2 हफ्ते नहीं रख सकता, बिल्कुल बिल्कुल, वर्दी उतारना जरूरी है। उनके जजमेंट में उन्होंने कहा कि आइन में कहाँ लिखा हुआ है कि वर्दी नहीं पहन सकता। ओ, वो जजमेंट है। ठीक है। तो मैंने इन्हीं से पूछा चौधरी साहब से, हाँ जी, कि यार ये आइन उनके वो LFO वाले आइन की गल कर रहे हैं जेड़ा नाफिजुल अमल आ, इस वक्त LFO वाला आइन जेड़ा वो लीगल फ्रेमवर्क आर्डर के तहत मुल्क चल रहा, बिल्कुल 1973 वाले आइन के तहत नहीं चल रहा। वो तो मुंह तो लगा है। ठीक, गल ठीक सी, वैसे टेक्निकली गल टेक्निकली बात ठीक थी, टेक्निकली गल ठीक सी कि LFO ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਤਫਜ਼ ਆ बिल्कुल ਤੇ ਚਾਚਾ जी का फैसला ठीक है। ठीक है। इस तरह की जजमेंट में भाई ठीक नहीं है। है। वो इन्हीं का चचा का ये सर है फवाद साहब। और यार मैं चाचा की बात नहीं, अब कहाँ तक ठीक है, ठीक है अब सर। मेरे ख्याल बाकी बात कल करते हैं। दो क्या अहम मामला हैं। हाँ। इमरान खान साहब जो हाँ। मगरब को सबसे ज्यादा जानते थे, अब वो कहते हैं जी कश्मीर पे ताबन नहीं कर उस रहा। पे कल ओके, डन हो गया है। और आर्मी चीफ के दौरा अफगानिस्तान पे भी वो बड़ा अहम है। दो के बहुत दोनों मामला पे अगली वीडियो में बात करते हैं। ठीक है जी, अब तक के लिए इतना ही। आपने सुन ली मामला पे चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पे टच कर लें आप। अच्छा, वो हम कह रहे हैं ना जी, तो ये हमने जो इस क्लास लेने की कोशिश की है चौधरी साहब की, हाँ जी। फवाद साहब की, वो आपके एक हैं डॉक्टर इफ्तिखार साहब, एग्जैक्टली, वो वेलकम करते हैं हमें रोजाना। पहले वो तेरे पता कि तेरी तनजरी हो गई है मेरी भी। अच्छा, मैंने नहीं देखा। ओ डॉक्टर साहब पहले कहते थे कि इंचार्ज मीडिया सेल मरियम नवाज नून लीग,
बिल्कुल वेलकम। बिल्कुल बिल्कुल। अब उन्होंने कहा वेलकम मरियम नवाज मीडिया सेल पेड पटवारी। ओह इंचार्ज ही हटा इंचार्ज ही खत्म कर दिया उन्होंने। और उन्होंने मैंने बस अल्लाह की कसम एंजॉय किया है। और उन्होंने कहा जी ये तो पैसे लेने वाले पटवारी है वहाँ से, ये जो है वेलकम किया बार उन्होंने। हाँ अब खत्म करे बात। ठीक है जी, आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।